क्या आप जानते हैं, एक ऐसा नेता भी था जिसने बिना तलवार उठाए अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। वो नारे नहीं लगाता था, वो भीड़ को भड़काता नहीं था, वो सिर्फ सच बोलता था और उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। 9 मई 1866 महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मा एक साधारण बालक। घर में गरीबी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक। वो पढ़ाई में इतना तेज था कि अंग्रेजी भाषा पर उसकी पकड़ देखकर अंग्रेज अधिकारी भी हैरान रह जाते थे। लेकिन गोखले सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे, उनके दिल में बस एक ही सपना था, भारत को मजबूत बनाना। वो जुड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस से। जब देश में क्रांति की चिंगारी भड़क रही थी, कुछ लोग हथियार उठाने को तैयार थे, लेकिन गोखले ने चुना बातचीत का रास्ता, सुधार का रास्ता। लोग उन्हें नरम दल का नेता कहते थे, पर उनकी सोच बेहद मजबूत थी। 1905 उन्होंने बनाई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक ऐसी संस्था जहां युवाओं को सिखाया जाता था देश सेवा, ईमानदारी और त्याग। उनका मानना था, पहले देश को शिक्षित करो, फिर आज़ादी अपने आप आएगी। और फिर एक दिन दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक युवा वकील, जिसे मार्गदर्शन चाहिए था, वो युवा था महात्मा गांधी। गांधी जी ने कहा था, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। सोचिए, अगर गोखले नहीं होते तो क्या गांधी वही गांधी बन पाते? 1902 में जब वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पहुंचे तो उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्दों में तूफान था। उन्होंने शिक्षा के लिए बजट बढ़ाने की मांग की, गरीबों के लिए टैक्स कम करने की बात की और ब्रिटिश नीतियों को खुलकर चुनौती दी। लेकिन सिर्फ 49 साल की उम्र में 19 फरवरी 1915 ये महान आत्मा इस दुनिया को छोड़ गई। देश आज़ाद नहीं हुआ था, पर आज़ादी की नींव रखी जा चुकी थी। गोखले शायद स्वतंत्र भारत का सूरज नहीं देख पाए, लेकिन उस सूरज की पहली किरण वही थे। इतिहास अक्सर शोर करने वालों को याद रखता है, लेकिन कुछ लोग शांति से इतिहास लिख जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसा नाम जिसने बिना हथियार एक साम्राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको ऐसे अनसुने नायकों की सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल को और भी गहराई से छू जाए। जय हिंद। क्या आप जानते थे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर बताइए।